बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मनखंडी हलवा। तो उसमें जो चीज़ें मैंने डालनी हैं वो है मेरे पास 2 कप सूजी, अगर प्याली के हिसाब से करें तो ये 1.5 प्याली है, और 1.5 प्याली ही मैंने दूध लिया है। उसके बाद ये 1.5 प्याली ही मेरे पास चीनी है। तो ये 1 कप घी का है मेरे पास। ये कुछ बादाम थे मेरे पास, वो मैंने लिए हैं, और वो किशमिश है, और ये खोपा है नारियल, वो भी मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने जो सूजी में दूध डालूंगी और इसको भिगो के हम 4 घंटे के लिए रिवर्स रख देंगे। जितना ज़्यादा इसको भिगोएंगे दूध में उतना ही ये हलवा बनकर अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो चलें व्यूअर्स, तैयार करते हैं हम इसको। तो व्यूअर्स, मैं दूध के अंदर सूजी को डालने लगी हूँ। ये सब जितनी भी सूजी थी मेरे पास मैंने सारी इसके अंदर शामिल कर दिया दूध के अंदर। तो अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, कोई गुठली वगैरह ना बने इसके अंदर। तो देखें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो गई है मेरी सूजी। तो अब मैं इसको 4 घंटे के लिए रख दूँगी। तो देखें व्यूअर्स, हमारे 4 घंटे जो हैं वो 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो मैं वापस आ गई हूँ। तो आप ये चेक कर सकते हैं मेरी सूजी को, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब मैं चूल्हे पर कढ़ाई रखती हूँ। इसके बाद चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर मैंने जो ये अपना घी रखा हुआ था वो शामिल कर दूँगी। घी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, तो आपने भी ध्यान रखना है इस बात का। ये घी गर्म होता है तो फिर इसके अंदर हम अपनी सूजी शामिल करते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें 3-4 अपना छोटी इलायची डालूँगी। इसकी थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो फिर इसके अंदर जो है मेरे पास चीनी है, इसको मैं शामिल कर लेती हूँ। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल आस्था रखनी है, इसलिए कि चीनी जो है वो जले नहीं। तो चम्मच जो है वो आपने हिलाते रहना है। अच्छे तरीके से इसको मेल्ट करेंगे और ब्राउन भी करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसको बच्चे भी जो बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़े का होता है ये देखें व्यूअर्स, मेरी चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर तकरीबन इसको 10 मिनट लगे हैं मेल्ट करने में। अब इसके अंदर मुझे पानी शामिल करना है और ऐसे ही चम्मच हिलाते जाना है। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ गया है, बहुत ही शानदार कलर इसका हो गया। अभी इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चीनी जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आँच को आपने दरमियाना ही रखना है, बहुत ज़्यादा आँच नहीं करनी आपने। ये देखें, हमारी चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसके अंदर जुड़ी नहीं बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास सूजी पड़ी हुई है वो डाल दूँगी। ये सूजी सारी मैंने डाल दी है। अब हमें इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही बस दरमियान से चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं बिल्कुल। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर हम भूनेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है राम से। व्यूअर्स, इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी बुनाई करनी है। जब इसको इसके अंदर शामिल करेंगे तो राम से ही आपने शामिल करना है। ये बहुत थिक हो जाती है, हिलाने पे भी मुश्किल होती है, और अच्छे तरीके से इसका ध्यान रखना है नीचे से खराब ना हो। और इसको भूनते जाएं अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल खिटियाँ वगैरह ना बने।
वो बन जाती हैं गुठलियाँ। तो ऐसे ही आपने चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि अच्छे तरीके से हलवा बनकर तैयार हो जाए। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैं इसको पकाऊंगी मज़ीद। तो देखें व्यूअर्स, मेरा हलवा कितना प्यारा सा नज़र आ रहा है आपको। तो अब जो मेरे पास मेवे पड़े हुए हैं मैं वो इसके अंदर शामिल करूँगी। तो ये मेरे पास बादाम थे और ये मेरे पास नारियल है, तो ये मेरे पास किशमिश है, इसको भी शामिल कर लेते हैं। ये मैंने शामिल कर लिए हैं। अब मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करती हूँ इन सब चीज़ों को। इसके अंदर जो चम्मच हिलाना होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से चम्मच जो है वो चल रहा है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो इसको अच्छे से मिक्स ज़रूर करना है आपने। जितना आपका अच्छा मिक्स होगा वो बुनाई होगी तब भी जाके ये मज़े का बनेगा, वरना तो ये इसका जायका कच्चा कच्चा रह जाए तो फिर अच्छा नहीं बनता। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर और कितना प्यारा नज़र आ रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो व्यूअर्स देखें इसने जो है घी छोड़ दिया है, तो कितना प्यारा आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। थोड़ा सा पहले हिला लेती हूँ। देखें जी कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का ये बना है। तो मैं डिश आउट करती हूँ। तो व्यूअर्स देखें मैं इसकी थोड़ी सी किशमिश मैंने रखी हुई थी इसकी गार्निश के लिए, तो कुछ बादाम भी मैंने अपने पास रखे हुए हैं जो इसके ऊपर गार्निश करूँगी। तो आपने इसको पकाना है अपने घर में और चेक करना है कि कैसा बना है, तो फिर मुझे बताइएगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है। तो इसको जब आपने पकाना है तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो चम्मच आपने इस्तेमाल करना है वो लकड़ का नहीं करना, ये दूसरा करना है स्टील का। तो जो है पका के ट्राई करके फिर मुझे ज़रूर बताना है आपने। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।